भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड अंतर्गत झाउआ बेलोनिया में किया गया जन संवाद कार्यक्रम। जी, मेरा नाम उमेश सिंह, आप न्यूज भारत देख रहे हैं। जिला अधिकारी राजकुमार के द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। आए हुए इस पंचायत की जनता, हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण जो हमारी बातों को आप तक और आपकी बातों को हम तक पहुंचाते हैं। दरअसल आज का जनसंवाद बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतनी व्यापक भीड़ देख के कि आप सब आए हैं। आप सबका स्वागत है, ये आपका कार्यक्रम है और मुझे बहुत बेहद खुशी हुई कि आपकी बहुत सारी समस्याओं को आपके जनप्रतिनिधियों ने उठाया। यही जनसंवाद का मतलब है। संवाद का मतलब सिर्फ मेरा बोलना नहीं है, आपका भी बोलना है। और आप जब बोलिएगा तब हमको उन सारी समस्याओं को पता चलेगा। आपकी समस्याओं को आपके जनप्रतिनिधियों ने बहुत अच्छे तरीके से उठाया है। बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। सरकार आप सभी आम जनता के लिए वो सारे कार्य करती है। जन्म के पहले से लेकर अब मृत्यु के बाद तक सरकार आपकी सेवा करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स लाती है। बिहार सरकार के द्वारा भी कई प्रकार की स्कीम चलाई जा रही है, जिसके बारे में आज हमारे जो पदाधिकारी लोगों ने आपको जानकारी दी। दरअसल उन सारी स्कीम्स को नाम नहीं रहने से बड़ी कठिनाई हुई है इस साल हमको। तो हम एक शिवपुर में, जगदीशपुर में शिवपुर में और एक काली साथ में 10,000 MT के गोदाम बनाने जा रहे हैं, ताकि आपको धान रखने में दिक्कत ना हो, चावल रखने में दिक्कत ना हो। एक मामला और उठा था, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है वो है कृषि सिंचाई फीडर का। गंगानदी ने कहा कि रसीद काट दिया हमको, हम ग्राहक बन गए, हमको बिल आ रहा है और हमको ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। उसमें हम ही ने रोक लगा के बांट दिया पंचायत वाइज। होता क्या था कि पहले ये शिकायत मिलती थी कि जिधर के लोग थोड़ा ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उधर पहले लगा दे रहा है और जिधर के लोग नहीं बोल रहे हैं उधर का नहीं लगा रहा है। हमने कहा कि नहीं, पंचायत वाइज रोस्टर बनाइए और तब एक लाइन से किसी फीडर से जोड़ते हुए जाइए, ताकि किसी से भेदभाव ना हो। नहीं तो होता क्या था कि वो कुछ लोगों का लगा दे रहा था, हम कैसे लगा देते हैं आप लोग बेहतर जानते हैं। तो वो ना हो, एक लाइन से लगेगा। अभी युद्ध स्तर पे काम चलेगा, मार्च तक लगभग पूरा करने का लक्ष्य है हमें। वो तो अगले साल तक वाला था, हमने कहा कि मार्च तक पूरा करिए और हम लोग कृषि फीडर देंगे ताकि सिंचाई के लिए पानी की कमी ना हो। आप लोगों ने देखा होगा इस साल खाद के लिए हमने 30,000 लगा दिया है इसलिए के लिए, ताकि खाद की कोई कमी ना हो। और खाद की कोई कमी इसमें नहीं है। हर साल क्या होता था, आग लग जाता था कि 800 रुपये खाद बेच रहा है, 267 रुपये खाद 800 रुपये बेचता था। कई पिछले बार 5 लोगों को जेल भी भेजे थे, 5 दुकानदार लोगों को जेल भी भेजे थे। तो इस बार वो मौका नहीं आने, खाद की उपलब्धता अधिक रहेगी। नहरों में सफाई का काम हमने हाथ में लिया था, मनरेगा से डीपी साहब है, इन्होंने बहुत सारी योजनाएं ली थी और नहरों की सफाई कुछ हुई और कुछ हमारे जो माइनर इरिगेशन है उनके द्वारा सोन कैनाल के द्वारा सफाई की गई, कुछ हर खेत सिंचाई से सफाई हुई। अगले साल तक हर खेत, हर नहर के टेलीविजन तक पानी जाएगा। ये सरकार का आपको वादा है कि हम वादा करते हैं कि अगले साल हर टेलीविजन तक नहर का पानी जाएगा, ताकि किसान भाइयों को कोई दिक्कत ना हो। महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए सरकार की कई योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है। कोई भी बच्ची यदि जन्म लेती है उसे 2,000 रुपये देना है। मैं सबसे गुजारिश करूंगा, सभी महिलाएं माताओं बहनों से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करूंगा कि घर पे डिलीवरी ना कराएं, आशा के साथ जरूर हॉस्पिटल जाएं। उससे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होने से जान माल की रक्षा होती है। आप सबको प्रोत्साहित करें कि घर पे नहीं डिलीवरी कराएं, हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएं। उससे पैसा भी मिलता है और सुरक्षित भी रहता है मातृ से। नहीं तो घर पे करने पर कैजुअलिटी हो जाती है, स्थिति खराब हो जाने के बाद आप हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां पे बचाना मुश्किल हो जाता है। उसके हर बच्ची के जन्म लेने पे 2,000 रुपया। फिर उसके बाद सरकार ने नियम बनाया है कि उसका टीकाकरण हो जाने पर 2,000 रुपया, आधार बनने पर 1,000 रुपया, 5,000 रुपया मिलेगा। बच्ची को जब पढ़ाने लगेगा तो हर क्लास में उसको कपड़े का पैसा,
उसको छात्रवृत्ति का पैसा मिलेगा, और उसे जब वो मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से करती है तो उसको भी पैसा मिलेगा, इंटर से करती है तो उससे ज़्यादा, और ग्रेजुएशन कर रही है तो उससे अधिक पैसा मिलेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट योजना है बच्चियों के लिए। उसके अलावा आप जानते हैं कि हर महीने सरकार आपके अकाउंट में पेंशन भेज रही है, हर महीने। पहले 3 महीना पर आता था, बहुत सारे लोग छूटे हुए थे, लेकिन अब लगभग सभी लोग जुट गए हैं। इक्का दुक्का कोई हो सकते हैं जिनका पैसा नहीं आ रहा, वो अपने ब्लॉक में वीडियो से संपर्क करेंगे, उनका शुरू हो जाएगा, उनको एरियर भी मिलेगा, जो बकाया होगा वो भी दिया जाएगा। तो ये पूरी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, आज आपको 400 रुपये पेंशन मिल रहा, हो सकता है सरकार फिर उसको बढ़ा के और आगे ऊपर ले जाए। डिमांड उठ रही है कि इसको और बढ़ाया जाए, 400 रुपया बहुत ही कम है, तो उसको बढ़ाने का। उसी तरह कोई भी दिव्यांग जिसका 40% है उसको सरकार पेंशन देती है। उसके अलावा इक्विपमेंट मिलता है। मान लीजिए वो हाथ पैर से विकलांग है तो उसको मोबाइल ट्राईसाइकिल या नॉर्मल ट्राईसाइकिल, या उसको पैर लगाना हो तो पैर लगाएंगे हम लोग, या तो उसको कान से अगर बुजुर्ग हो गया, कम सुनाई दे रहा तो उसको कान का मशीन मिलेगा। अंधा हो गया है उसके लिए भी मोबाइल आता है, आजकल छड़ी आती है बोलने वाली, वो मिलेगा। ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो सरकार दे रही है। इसके अलावा आप जानते हैं कि बिहार सरकार ने जो हमारे जो अभिवंचित वर्ग के लोग हैं, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, उसके लिए कितनी योजनाएं सरकार लाके लेके आई है। हमारे लिए दलित लोगों के लिए भी अभी आप जानते हैं कि उद्यमी योजना लागू है, युवाओं के लिए उद्यमी, हर वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए भी है। आप अप्लाई करें, 10 लाख रुपया सरकार उद्योग लगाने के लिए दे रही है, उसमें 5 लाख रुपये सब्सिडी है। आप अगर उद्योग लगाना चाहते हैं तो पैसे की कोई कमी नहीं है। उसी तरह मैं जीविका दीदियों को कहना चाहूँगा कि अगर कोई यहाँ पर फाइनेंस कंपनी काम कर रही है, मैं SDM साहब को आदेश देता हूँ उसकी जांच करें विलम्ब, और उस पर प्राथमिकी दर्ज करें। अगर गलत काम किया है उसको जेल के अंदर होना चाहिए। किसी भी आदमी को, प्राइवेट आदमी को, जब तक RBI से लाइसेंस नहीं होगा तब तक उसे लोन देने का अधिकार नहीं है, न लोन पैसा जमा करने का अधिकार है। जीविका दीदी तो हमारा ऐसे ही सबसे अच्छा क्रेडिट वाली संस्था है, जिनको बैंक भी ऋण देने के लिए बेकार रहता है। वो लोग इतना समय पर चुकाता है, इतना कम ब्याज देकर चुकाता है। वो अब जीविका पर निर्भर रही है। ये जो प्राइवेट वाले लोग हैं, इस पर निर्भर मत रहिए किसी हाल में। आप जीविका से जुड़ रहिए, एक और संगठन बना लीजिए, वीडियो साहब से मिलिए, BPM है, ब्लॉक लेवल पर प्रोग्राम मैनेजर है जीविका के, वो आपको जोड़ देंगे, उससे आप बना के जमा करिए और लोन लीजिए। उससे कम ब्याज पे आपको काम करने को मिलेगा। हमारी हजारों दीदियाँ अपने पैरों पे आज खड़ी है और जीविका लोन के काम। हम सब उसके लिए प्रयासरत हैं। इस जिले के विकास के लिए कई काम हो रहे हैं, लेकिन मैं शाहपुर की जनता को ये बताना चाहूँगा कि शाहपुर क्योंकि बाढ़ प्रभावित इलाका है, यहाँ पे बाढ़ से कटाव के काम लेकिन अगर ओकरा के फिलहाल अगर ओकरा पर पुल भी बन जाई तो लिंक रोड भी ओकरा पर निकल सकता, जौना से दियारांचल के काफी फायदा हो सकता। देखिए किसी भी परिस्थिति में वो वहाँ पे लिंक रोड नहीं बनाया जा सकता, उसको गैप भरने के लिए प्रस्ताव किया हुआ है जल संसाधन विभाग में, तो वो अंतिम स्थिति में उपस्थित होने वाला जाता है। सर, भोजपुर जिला पदाधिकारी को राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया, लेकिन अभी भी भूमि सुधार का मामला भोजपुर में काफी संख्या में है। नहीं देखिए, भूमि जैसा है, जितना काम किया जाए उतना कम होगा। अभी आप जानते हैं कि पूरे रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन किया जा रहा था कि सब लोग मोबाइल से अपना डाटा और सारा रिकॉर्ड दे सकें। उसके लिए हम लोग आधार की तरफ जो दिया जा सके वो दिया जाएगा। उन लोगों को आधार की तरफ डेटा रहेगा, उसको अपना सारा जमीन का विवरण रहेगा, वो जब चाहे तब देख सकते, कोई भी व्यक्ति रहेगा तो उनको ऋण लेने में भी आसानी है। सर, अनुमंडल क्षेत्र में जो काफ़ी यातायात को देखा जाए तो बिना परमिट के और बिना लाइसेंस के गाड़ी चलती है, और एक सर निर्धारित समय भाड़ा तय कर दिया जिससे लोगों की काफ़ी सुविधा हो, काफ़ी पैसे वसूली जाती है। गाड़ी कोड तालिका लगा दिया जाए कि कितने किलोमीटर पर प्रति किलोमीटर की भाड़ा तय है, इसलिए कि मनमानी लोग वसूल रहे हैं।
धारा तय है, शोरूम पे आप चलते हो उतने चाहिए गाड़ी है, उसको बजाता रसीद आपको मिलता है। कोई भी व्यक्ति जो बिना रसीद लिए हुए अगर पैसा लेता है तो अवैध है। अगर रसीद लेके लेता है, अगर रसीद आपको लगता है कि ज़्यादा है तो आप शिकायत कर सकते हैं, अन्यथा जो भी रसीद काटेगा तो सही है। 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी में से 10 रुपये वसूल लगाई जा रही है। एनएच का अपना टोल इमेज का सवाल नहीं है। एनएच नहीं है सर, बिहिया चौरस्ता से बिहिया आरा जाने से के लेकर। आरा से शाहपुर की दूरी 28-29 किलोमीटर है। एनएच को तय करते हैं, हमारे नहीं आता है एनएच को नहीं आपको यही वो बाकी लोग सुने हैं, पूरी योजनाओं की जानकारी दी गई है और हमने भी अपनी बातों को रखा है, सरकारी योजनाओं को बताया है और जनता की समस्याओं को नोट किसानों के लिए नलकूप जो लगाया गया है पुराना, वो अभी तक चालू नहीं है, खराब पड़ा हुआ है सर। दियारा क्षेत्र में जवैनिया में गंगा जी के कटान बहुत तेज बा, लेकिन सरकार के तरफ से अभी जोन मन संतोषजनक जोन कार्रवाई होगा के चाहिए कोनो नहीं के हो। जब इंजीनियर लोग आई लोग हमनी के पूछनी जा तो लोग का नाम रहे जे सरकार के पहले पैसा नहीं है, माने ये तेरी हालत रही तो जवैनिया का नामो निशान मिट जाई। नहीं है, जवैनिया ही नहीं बल्कि जो चले जाएगा टोला है, लेकनाम टोला है, सब के बारे में DPR बन रहा है, तुरंत कार्रवाई होगी और वो पक्का का काम करके वहाँ पे जो V-शेप होता है कभी भी कटाव न हो उसके लिए प्रयास करें। बेलवनिया कब तक करना मुख्यमंत्री का 2-3 महीने में समय लगे चला